विद्यार्थियों का स्वागत है। 10th क्लास का टॉपिक असी कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, इसका नैक्सट पार्ट है। पहला भी इसे एक्सरसाइज के 2 पार्ट बना चुके हैं। हुण नैक्सट पार्ट जिहड़ा है वो देखो, ये वैसे 1-2 एग्जाम्पल्स सॉल्व करांगे। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न, इको ही अभ्यास है। ठीक है, 2 पार्ट अगे भी बन गए, थर्ड पार्ट है। समुद्र तल तो 75 मीटर उच्चे एक लाइट हाउस दे सिखर तो देखण नाल समुद्री जहाज़ां दे निवान कोण 30 डिग्री ਅਤੇ 45 डिग्री हैं। जेकर लाइट हाउस के एक ही पासे तो जहाज़ दूसरे जहाज़ के बिल्कुल पिछे होवे तो दोवें जहाज़ों के विचकारली दूरी पता करो। हुण एक साडे कोल लाइट हाउस है, ठीक है, इसकी उचाई हैगी है 75 मीटर। असी मान लिया ए बी जिहड़ा है लाइट हाउस है। हुण आ सी लैवल है इस तरह, तो साडे कोल 2 जहाज़ ने लाइट हाउस के इक्को साइड ते। एक मान लिया असी सी पॉइंट ते है तो दूसरा डी पॉइंट ते। असी की पता करना है, हुण इत्थों असी देखिया लाइट हाउस के सिखर ते खड़े होके टॉप ते पहला जिहड़ा जहाज़ है उहदा निवान कोण कितना बनता पिया है 45 डिग्री। हुण सानू पता है ये सी लैवल है, ये होरिजोंटल है, तो दोवें समांतर होणगे। जे ए कोण निवान कोण 45, तो जे इस जहाज़ तो कह लो लाइट हाउस के सिखर तो जहाज़ वाल देखते ठान निवान कोण 45 डिग्री, ਜਾਂ इनू इस तरह भी कह सकते जेकर असी सी ते जिहड़ा जहाज़ है उत्थे खड़े हो के लाइट हाउस के सिखर वाल देखते तो भी जिहड़ा उचान कोण है वो साडे को कितना होएगा 45 डिग्री होएगा। इनू इस तरह भी कह सकते जो निवान कोण 45, उचान भी, क्योंकि एकांतर कोण हो गए अल्टरनेट। ठीक है, तो जदों लाइट हाउस के सिखर ते खड़े हो के असी दूसरे जहाज़ वाल देखते हैं जिहड़ा डी बिंदु ते है, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ 30 डिग्री। इधरों ਇਹ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 डिग्री। ठीक है, पहला 45 डिग्री बनता है, दूसरा पहले जहाज़ का 45 डिग्री, दूसरे का 30 डिग्री। तो यानी कि इनू इस तरह भी कह सकते जे ये 30 डिग्री निवान कोण, तो यह भी कितना होएगा फिर 30 डिग्री एकांतर कोण। यानी कि जे इस जहाज़ ते खड़े होकर असी लाइट हाउस के सिखर वाल देखिए तो उचान कोण जिहड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, हुण असी पता करनी है इन्हां दोनों जहाज़ां दे विचकारली दूरी यानी कि सी डी। हुण देखो असी की पता करांगे, पहला बी डी पता करांगे, बी सी पता करांगे, तो बाद चों की कर देना माइनस। प्रश्न इस तरह भी हो सकता है कि जिहड़े दोवें जहाज़ है वो लाइट हाउस के ओपोजिट साइड ते, एक इधर है दूसरा दूसरे बन्ने है, फिर उत्थे असीं सी डी ते बी डी ऐड करनी सीगी, क्योंकि फिर दूरी जिहड़ी दोनों जहाज़ां 'च वध जानी। ठीक है, इत्थे साडे को इक्को पासे इत्थे असीं माइनस करांगे। हुण करदे पहला ए बी सी ट्रायंगल विच असीं ए बी सी ट्रायंगल विच हुण साडे को ए बी सी अब बी कोण 90 का होएगा, ए बी हैगा यानी कि 45 वास्ते लंब हैगा, आधार पता करना, तो टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना 20। टेंजेंट 45 सानू पता इसकी वैल्यू 1 है, ए बी 75 है बटा 20, इसका मतलब 20 भी साडे को आ गया 75 मीटर। ठीक है, 20 75 आ गया। हुण असीं पता करना है बी डी, उहदे वास्ते सानू टेंजेंट लाना पैना पूरे ट्रायंगल विच, ए बी डी ट्रायंगल विच, ते इहदे विच कोण बनदा 30 डिग्री, टेंजेंट 30 फिर ए बी बटा बी डी। हुण टेंजेंट 30 का मुल सानू पता 1 बटा वर्गमूल 3, ए बी 75 है तो बी डी, तो बी डी आ जाना साडे को क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे 75 वर्गमूल 3 75/3। इत्थे असीं √3 की वैल्यू भर के इनू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732। हुण इनू मल्टीप्लाई कर दे इत्थे 732 75 नाल, 5 दूनी 10, 15 16, 35 ते 36, 8, 7 दूनी 14, 22,
51 ਤੇ 12 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ को 12 इत्थे पॉइंट लगेगा यानी कि 129.9 मीटर। ठीक है 900 या 9 मीटर। हुण असीं की पता करना है जहाज़ां विचली दूरी यानी कि DC। तो DC किस तरह आएगा सॉरी पूरी BD विचों BC माइनस कर दो तो BD कितनी है साडे को 129.9 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BC 75 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ठीक है BC 75 आ BD मतलब B तो लैके D तक जी सारी दूरी है ये हैगी साढ़े को 129.9 मीटर। तो यानी कि इन्नी दूरी पता करनी है पूरी BD विचों BC माइनस कर दो CD बचेगी। तो माइनस किया 54.9 मीटर यानी कि दोवें जोड़े जहाज़ ने 54.9 मीटर की दूरी ते है। क्लीयर। नैक्सट एक होर प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15 15वां प्रश्न है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। हुण राजमार्ग यानी कि हाईवे। ठीक है एक हाईवे है ये कित्थों तक जाता है अगे एक मीनार लगा मीनार तक जाता है इस तरह। हुण ए बी असी मीनार यानी कि टावर सपोज कर लिया टावर मीनार के सिखर ते खड़ा एक आदमी एक कार नूं 30 डिग्री के निवान कोण ते देखदा है। हुण C पॉइंट इत्थे कार आउंदी पई वो कार जिहड़ी मीनार वाल नूं जांदी है एक आदमी साडे को मीनार के सिखर ते खड़ा है वो इत्थों सिखर तो कार वाल देखदा है ते जिहड़ा साडे को निवान कोण है यानी कि एंगल ऑफ डिप्रैशन कितना बनता 30 डिग्री। तो जे इस पॉइंट ते खड़े होके मीनार वाल देखा जाए मीनार के सिखर वाल तो एंगल ऑफ एलीवेशन जिहड़ा है यानी कि उचान कोण भी कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा क्योंकि ये दोवें इक्वल हुणे जिस तरह दस्या अल्टरनेट एंगल्स बनते पे एक अंतर कोण। जो मीनार के आधार वाल एक समान चाल नाल आ रही मतलब कार जिहड़ी है एक समान चाल मतलब कॉन्सटेंट स्पीड नाल ठीक है यूनीफॉर्म स्पीड नाल मीनार वाल वधदी पई है। 6 सेकंड बाद कार का निवान कोण 60 डिग्री हो जाता है। हुण 6 सेकंड बाद कार पहले इत्थे मीनार वाल जाती पई असी मान लिया भी 6 सेकंड बाद ये जिहड़ी कार है D पॉइंट ते पहुँच गई। ठीक है तो जो 6 सेकंड मतलब C तो D तक पहुँचन लग्या कार नूं 6 सेकंड का टाइम लगा तो जो 6 सेकंड बाद D ते पहुँची फिर जिहड़ा निवान कोण है मीनार के सिखर तो वो कितना हो जाता 60 डिग्री का कितना हो जाता 60 डिग्री यानी कि D पॉइंट तो जो मीनार के सिखर वाल देखिए तो भी जिहड़ा एंगल ऑफ एलीवेशन है उचान कोण 60 डिग्री का होएगा। ठीक है असी की पता करना है इस बिंदु तो मीनार के आधार तक पहुँचने लिए कार द्वारा लिया गया समा पता करो। हुण C तो D तक कौन लग्या 6 सेकंड लगे या कह लो उपरों देखिया एंगल ऑफ जिहड़ा डिप्रैशन है 30 डिग्री तो 60 डिग्री चेंज होने लगे 6 सेकंड लगे कहता D तो अगे B तक यानी कि मीनार तक पहुँचने वास्ते होर कितना समा लगेगा कार नूं। ठीक है C तो D तक कार 6 सेकंड में पहुँची D तो अगे मीनार तक यानी कि B पॉइंट तक किन्ने टाइम में पहुँचेगी ये असी पता करना है। हुण क्वेश्चन जिस तरह पिछला किया उस तरह ही जस्ट उत्थे आ डिस्टेंस पता करना सी इत्थे डिस्टेंस जगह सानू टाइम गिवन है। हुण मीनार की जिहड़ी उचाई है वो मान लेनी असी पहला X। ठीक है मीनार की उचाई कितनी मान ली X मान ली गिवन नहीं है। ठीक है लेट हाइट ऑफ टावर यानी कि AB इज इक्वल टू X। हुण इन टर्म्स ऑफ X असीं आ दोवें डिस्टेंस फाइंड आउट करांगे BD भी फाइंड आउट करांगे तो CD भी फाइंड आउट करांगे। पहला इन ट्रायंगल ABD हुण ABD विच 60 डिग्री का एंगल बनता पे टेंजेंट 60 ये आएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD टेंजेंट 60 √3 AB X मान लिया सी ते अपॉन BD इत्थों BD कितनी आ गई साडे को
x अपॉन √3। ठीक है, इनू नंबर 1 कहता। हुण पूरे ट्रायंगल विच ABC, हुण इत्थे साडे कोल जिहड़ा एंगल है वो बनता पिया 30 डिग्री का, तो टेंजेंट 30 अगेन AB अपॉन BC। ठीक है, AB परपेंडिकुलर पूरे ट्रायंगल विच AB है, बेस BC है, तो टेंजेंट 30 1/√3 AB x है फिर अपॉन BC, तो यानी कि BC आ जानी है साडे को x√3 या √3x। ठीक है, हुण CD पता करो, तो CD फिर किस तरह से पता करांगे, BC माइनस CD, सॉरी BC माइनस BD। ठीक है, पूरी BC विचों BD माइनस कर दो, वो CD आ जाएगी, तो CD आएगी। हुण BC साडे को कितनी है, √3x माइनस BD असी कितनी पता की है, x अपॉन √3। ये जिथे असी तो इनू सॉल्व करांगे, √3 एलसीएम आएगा, √3 इंटू √3 3x माइनस x, ये आ जाएगा साडे को 2x अपॉन √3। ये आ गई साडे को CD, इनू नंबर कह लो 2। ठीक है, हुण ए मैं रब करन लगा इथों BD जी पता की इन्हूं मैं इत्थे लिख दिना, x अपॉन √3 है, नंबर 1 पाया सीगा, तो CD हैगी 2x अपॉन √3। हुण देखो स्पीड का की फॉर्मूला होंदा है, स्पीड यानी कि चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल दा जिहड़ी चाल है गति, उहदा की फॉर्मूला है साडे को दूरी बटा समा। हुण C तो लैके इहदा मतलब असीं स्पीड फाइंड आउट करनी कार दी, स्पीड ऑफ कार। C तो लैके जिहड़ी डिस्टेंस है वो कितना लेना है, C तो लैके D तक, तो टाइम भी कितना लेना, C तो लैके D तक पहुँचण नूं जिन्ना टाइम लगा कार नूं। ठीक है, तो CD डिस्टेंस कितना असीं फाइंड आउट कीता है, 2x अपॉन √3 अपॉन ये CD डिस्टेंस है, तो C तो लैके D तक कार नूं पहुँचण लगे कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। इनू 6/1 लिख लो, ये आएगा 2x बटा √3, 1 ऊपर 6 नीचे, यानी कि ये आ गया x अपॉन 3√3। ये स्पीड आ गई, तो स्पीड कदे विच आई, जेकर उचाई असी मीटर अपने मीटर च लईए, टाइम सैकेंड विच है, स्पीड आएगी मीटर पर सैकेंड। ठीक है, ये कार दी है स्पीड। हुण कार दी वो कहंदा स्पीड जिहड़ी यूनीफॉर्म है, कॉन्सटेंट है, जिन्नी स्पीड C तो लैके D तक ही उही स्पीड अगे है। तो हुण जिहड़ा BD डिस्टेंस है, असी पता BD डिस्टेंस करना कि D तो अगे मीनार तक पहुँचने लई इनू कितना टाइम लगा, यानी कि BD पता करना। तो फॉर्मूला फिर उही अहीं रखना है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुण स्पीड जिहड़ी है वो कितनी लवांगे, असीं स्पीड पता कर ली क्योंकि सानू पता कार दी स्पीड जिहड़ी कॉन्सटेंट है। तो डिस्टेंस हुण किहड़ा है, BD, तो B तो लैके D तक पहुँचण लगे टाइम कितना लगा वो असीं पता करना। ठीक है, इत्थे हुण वैल्यूज़ फिल करो, x अपॉन 3√3 BD कितनी है साडे को, x अपॉन √3 अपॉन टाइम असी पता करना। ठीक है, B तो लैके D तक दा टाइम। इनू सॉल्व करांगे, सिंपलीफाई करांगे, देखो ये आएगा x अपॉन 3√3 इट इज़ इक्वल टू x अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय जो भी टाइम आएगा, तो इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, टाइम इज़ इक्वल टू x अपॉन √3, 3√3 ऊपर चला गया तो x नीचे आ गया, x ने x कैंसल, √3 कैंसल, यानी कि टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका मतलब भी D तो लैके B तक, यानी कि कार नू D पॉइंट तो लैके मीनार तक पहुँचने वास्ते होर कितना समा लगेगा, 3 सेकेंड लगणगे। क्लीयर, कार जिहड़ी है जदों फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड उही रहनी है, जो डिस्टेंस CD है तो CD वाला टाइम आ जाना। जे असी डिस्टेंस BD लिया इत्थे
तो फिर जो टाइम आएगा वो बी डी वाला आएगा, यानी कि डी तो बी तक पहुँचने कार ਨੂੰ कितना समा लगा। क्लीयर। इस गई ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 9.1। उम्मीद है सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई होएगी। धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ।